आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गुड़ी पड़वा क्यों मनाई जाती है। इस साल 2019 में गुड़ी पड़वा है 6 अप्रैल को और दिन है शनिवार। तो इसका महत्व क्या है, मनाया क्यों जाता है? देखिए, गुड़ी पड़वा से अनेक चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत खास हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। युग और आदि शब्दों की संधि से बना ही उगादि। गुड़ी पड़वा को संस्कृत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के नाम से जानते हैं और शब्द पाड़वा या पाडो संस्कृत शब्द पड़द्रो से बना है, पदवा, जिसका अर्थ है चंद्रमा के उज्जवल चरण का पहला दिन। इसे संस्कृत में प्रतिपदा कहते हैं। दक्षिण भारत में चंद्रमा के उज्जवल चरण का जो पहला दिन होता है उसे पाद्य कहते हैं और भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पड़वो नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व युगाड़ी नाम से जाना जाता है। अब इनमें कुछ बातें बहुत विशेष हैं। सम्राट शालिवाहन द्वारा शकों को पराजित करने की खुशी में लोगों ने घरों पर गुड़ी को लगाया था। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय को याद करने के लिए भी गुड़ी पड़वा लगाते हैं। यह भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए गुड़ी को ब्रह्म ध्वज भी माना जाता है। इसे इंद्र ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को उगाड़ी नाम से मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में यह दिन सजिबू नोंगमा पानबा या मैतेई चेरा ओबा कहलाता है और इस दिन चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है। उत्तर भारतीय द्वारा मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक त्योहार गुड़ी पड़वा भी है। इस दिन लोग घर के द्वार पर गुड़ी लगाते हैं और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना बंधनवार सजाते हैं और ऐसा माना जाता है कि बंधनवार पर जब दरवाजे पर लगाया जाता है तो यह सुख और समृद्धि और खुशियां घर में लाती है। लोगों की अपनी अपनी राय हैं, लोग इसे मनाते हैं। भगवान राम द्वारा 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आने की याद में भी कुछ लोग गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हैं। माना जाता है कि गुड़ी लगाने से घर में समृद्धि आती है। गुड़ी को धर्म ध्वज कहते हैं, अतः इसके हर हिस्से का अपना विशिष्ट अर्थ है। उल्टा पात्र सिर को दर्शाता है, जबकि दंड मेरुदंड का प्रतिनिधित्व करता है। किसान रबी की फसल की कटाई के बाद पुनः बुआई करने की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं और अच्छी फसल की कामना के लिए इस दिन वे खेतों को जोतते भी हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई है। इसमें से एक है निर्माण का सिद्धांत। इस दिन को लंका के राजा रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन भी कहा जाता है। तो मान्यताएं हैं बहुत सारी। ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है।
इस दिन नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं और इस दिन से हिंदुओं का नववर्ष आरंभ हो जाता है। हिंदुओं में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं और ये 3.5 मुहूर्त हैं गुड़ी पर्व, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली। दिवाली को आधा मुहूर्त माना जाता है। हिंदुओं में इसका जो स्थान है वो बड़ा ही विशिष्ट है। एक जो कहानी है शालीवाहन की, तो शालीवाहन जो मैंने आपको ऊपर बताया, शालीवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई थी और उस पर पानी छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए थे और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। तो इस विजय के प्रतीक के रूप में शालीवाहन शक का प्रारंभ हुआ। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।